वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हम ये हज़रत अय्यूब सुल्तान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पर हैं और यहाँ से हम इंशाअल्लाह अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, भी हम थोड़ी सी सैर करके आए हैं तुर्की में। हमने आपको बताया भी था कि प्रियम्बल हम वहाँ से बना रहे हैं। तो और तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पे गुफ्तगू करनी है। एक मौजू जो जब भी हम इस तरह के मुल्कों में जाते हैं जो पिछले 25-30 सालों में हमसे आगे निकल गए हैं, एक चीज़ वहाँ बहुत मुस्तरब करती है, दुख होता है कि हम तमाम सहूलतें होने के बावजूद आगे जाना तो दूर की बात, वापस क्यों जा रहे हैं। तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप मौजूदा ज़माने के देखें, जिन मुल्कों ने भी तरक्की की, हिंदुस्तान से शुरू करें जिनके साथ वैसे हमारी बहुत दुश्मनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 साल में हम सिर्फ एक जगह उनसे आगे रह गए हैं जहां हमारा वाघा बॉर्डर पे सिपाही जो है टांग हिंदुस्तान के सिपाही से ज़्यादा उठा लेता है। तो मेरी जितनी मालूमात हैं तारीख की, पाकिस्तान की और लोगों की, यकीन माने उसकी सिर्फ एक वजह है। हम लोगों ने पिछले 25-30 साल में हुनर सीखना, और ऐसा हुनर सीखना जो इंटरनेशनल बैन-अल-अक़वामी मायार का हो, वो ख़त्म कर दिया। हमारे आसपास लोग तरक्की कर रहे हैं हुनर सीख के, हम हुनर नहीं सीखते। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत भी उसमें कोई ताबुन नहीं करती, लोग भी नहीं करते। हमें दुख तो बहुत होता है कि जनाब मिडिल ईस्ट में हमारे अब लेबर नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि हमारी लेबर हुनर नहीं सीखती उतना अच्छा। हुनर की, स्किल की नेक्स्ट लेवल आ गए हैं दुनिया जहान में। एफिशिएंसी की, प्रिसीजन की, क्वालिटी की नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई है जहान में। हम नहीं सीखते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, फिर इसको एलैबोरेट भी करता हूं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कुजीन हैं, उनसे दूसरी ब्रांच नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि उस कुजीन में जो कुछ बन रहा है, पक रहा है, वो ना के लिखा हुआ है, ना उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है, ना वो बाकी वर्कर्स को बताते हैं कि काम कैसे करना है। हमारे यहाँ सिखलाई बस ये है कि उस्ताद ने कह दिया कर दो और छोटे ने कर लिया। तो कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती। लेकिन जब आप चीज़ों को स्केल पे लेके जाते हैं, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी ब्रांच बनाते हैं, तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होती है। हमारे यहाँ जब आईएसओ आया स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, अनफॉर्चुनेटली हमने उसकी भी जाली डिग्रियां बनवा ली। कंपनियां जो हैं पैसे दे के और सर्टिफिकेट ले लेती। ये वाहिद वजह है, इसके अलावा कोई वजह नहीं है दुनिया से पीछे रहने की। बांग्लादेश में हमारे जैसे लोग हैं, हिंदुस्तान में हमारे जैसे लोग हैं। वहां आज से 25-30 साल पहले दो चीजें आ गई। हर चीज इल्म से हासिल होगी, हुनर जो है लिखा हुआ होगा, और उसको वो बढ़ाते चले जाएंगे यहां तक कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। उनके लोग मुल्कों से बाहर गए, उन्होंने वहां काम सीखा, वापस आए, वापस आके उन्होंने अपने मुल्कों में वो काम किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक छोटा सा शहर है, इलाका है कैपेडोशिया तुर्की में, जहां बहुत टूरिस्ट जाते हैं। जितने भी टूरिस्ट गाइड वहां हैं वो सारे टूरिज्म में ग्रेजुएशन करके आते हैं। जब वो आदमी इंटरेक्ट करता है टूरिस्ट के साथ, उस टूरिस्ट को फिर अच्छा लगता है, वो बार बार वहां आते हैं। ये काम उन्होंने 30 साल पहले शुरू किया। करिकुलम बनाया, लोग लिए, उनको सिखाया, लाइसेंस उनको दिए, उनके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। उस टूरिज्म में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने सीखी, जो मुझे और आपको बतौर टूरिस्ट अच्छी लगती है, वो ये कि टूरिस्ट जो आता है वो किसी किस्म की हैसल नहीं चाहता। आप यहां से बैठ के बुकिंग करते हैं जिसमें 20 लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी ने आपको एयरपोर्ट से पिकअप करना होता है, किसी ने आपको होटल से पिकअप करना होता है। मजाल है जो कभी 5 मिनट का भी ज्यादा फर्क पड़ता हो। तो हल यही है, हमने भी अगर तरक्की करनी है, हमारे यहाँ कैपेसिटी का मसला है। हमें अगर गैब से 100 अरब डॉलर मिल भी जाएं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की जो कैपेसिटी चाहिए हमारे यहाँ मिन हैसुल कौम वो मौजूद नहीं है। कुछ इंडिविजुअल में होगी, लेकिन कुछ इंडिविजुअल नहीं चला सकते। हल यही है, हमें नेशनल सतह पे, मेरी तजवीज़ ऑफ कोर्स, 4-5 एरिया आइडेंटिफाई करके उनके करिकुलम बनवाने चाहिए, दुनिया जहान में बने हुए हैं, और उनको लेके आना चाहिए। आप कनाडा की मिसालें बहुत देते हैं। हमारे यहाँ लोग यहाँ भाग भाग के कनाडा जा रहे हैं, लेकिन कनाडा जाके करते क्या हैं? सेलमैन बन जाते हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर देते हैं।
بھائی جس ملک کی ساری یوتھ کو صرف ایک کاروبار ہوتا ہے کہ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے؟ پراپرٹی اب کیسے ایکسپورٹ کریں گے باہر کے ملکوں کو؟ کینیڈا میں ہمارے پرانے دوست ہیں، وہ وہاں کام کر رہے ہیں، 2 سال کا تو شیف کا کورس ہوتا ہے صرف، اور اس میں بھی ڈسٹنکشن ہیں کہ یہ کلنری کا ہے، یہ مینجمنٹ کا ہے۔ جب تک ہم وہ لیول یہاں نہیں لائیں گے ہم پیچھے رہیں گے ذاتی زندگیوں میں، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ذاتی زندگی میں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں جو کام ہمارے آس پاس ہو رہے ہیں ہمیں خود سیکھنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ میں سے بہت ساروں کے بچے بڑے ہو رہے ہوں گے، کچھ بڑے ہوتے ہوئے بچے یہ سن رہے ہوں گے، بھائی آپ نے گاڑی چلانی ہے سڑک پہ، سیکھیں ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے، لین کیسے بدلتے ہیں، کیوں رکنا ہوتا ہے گرین سگنل پہ، کس کو رستہ دینا ہوتا ہے۔ جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ بری گاڑی چلائیں گے، آپ بری گاڑی چلائیں گے سارے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے۔ 1 2 3 ایک دن میں نہیں ہوگا، آپ آج شروع کریں گے، کم سے کم 10 سے 20 سال لگیں گے، لیکن 10 سے 20 سال قوموں کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج بھی میں سیر پہ آیا ہوں، لیکن یہ چیز مجھے ہفتہ ہو گیا آئے ہوئے، مجھے اتنی پنچ کر رہی ہے کہ میں نے سیر کے دوران سوچا ہے کہ میں یہ بات آپ سے ضرور کروں گا۔ خدا را اس ملک کو، جس میں ویتنام سے، بنگلہ دیش سے، ترکی سے زیادہ پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس بنگلہ دیش سے زیادہ ہنرمند خواتین اور ٹیکسٹائل ہے، ہمارے پاس ویتنام سے زیادہ یوتھ ہے، ہمارے پاس ترکی سے زیادہ ہسٹری ہے، ترکی سے زیادہ ناردرن ایریاز ہیں، ہمیں ان سے آگے نہیں نکلنا، ہم نے ایٹ لیسٹ ان کے برابر آنا ہے۔ آج شروع کریں گے تو 20 سال لگیں گے، خدا را آج سے شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔